उसका नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, और फ्रैक्शंस जो है आगे चल के जो भी एग्जाम होंगे 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ये नंबर सिस्टम का जो अगला पार्ट है ना, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आगे चल के जो 9th के बाद भी जितने भी अरिथमेटिक से रिलेटेड सवाल होंगे ना, तो अगर आपको इसका नॉलेज होगा फ्रैक्शन का, तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हो, है ना। तो इसीलिए इस टॉपिक के लिए हम शुरुआत करते हैं इसको अच्छे से, बढ़िया से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है पिज्जा। पिज्जा, मान लो कि कोई पिज्जा अगर है आया है, मतलब हमने अगर डिलीवरी करवाई है डोमिनोज से, अगर ये अपने आप में कंप्लीट है तो इसको हम लोग मानते हैं 100%, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इस चीज को, 100/100 है अपने आप में, कट के तो 1 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज अपने आप में 100% है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप में क्या है, होल है, एज ए होल यूनिट है, उसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। और कोई चीज अगर फ्रैक्शन में, मान लो कि कोई चीज आधी है, उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं हाफ है, हाफ दे दो मुझे, है ना, बोलते ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग क्या बोल देते हैं, 1/2, हाफ। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ये है, मान लीजिए कि इस पिज्जा को 4 टुकड़ों में बांटा गया है, ठीक है, ठीक है। अगर ये टुकड़ा उड़ा दिया जाए तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर। मेरा डायग्राम थोड़ा खराब है, बट कुछ ऐसे ही बनेगा यार, ऐसे ही बनने वाला है, कुछ समझ लो कि कुछ ऐसा ही डायग्राम है। या फिर छोड़ो यार, ऐसे मान लो कि इसको अगर एक टुकड़ा को उड़ा दिया जाए ऐसे बन जाएगा ना, सिंपली, सॉरी, हाँ जी। तो ये इतना टुकड़ा बचा, लेकिन अगर हम पूछे कि जो टुकड़ा को उड़ाया गया है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, कितना फ्रैक्शन होगा इसका, तो ये सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ये शुरू में 4 टुकड़ा रहा होगा, 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा उड़ाया गया है, तो उड़ाया गया टुकड़ा कुछ ऐसे होगा, इस तरीके से रहा होगा, 1/4, है ना, ठीक है जी। तो अगर, तो इसी चीज को देखो, अगर ये कंप्लीट कितना रहा होगा एज ए यूनिट, 0 से 1 के बीच में ही रहा होगा मान लो, क्योंकि एक यूनिट रहा होगा। तो इसको 4 टुकड़ों में अगर बांटा गया है तो 1, 2, है ना, 3, 4 टुकड़े में बट गया मान लो। तो इसको अगर हम दिखाते हैं तो कुछ यहां होगा, ये 1/4 नंबर लाइंस पे अगर हम दिखाते हैं तो कुछ यहां पे रहा होगा ये, ठीक है। मतलब 4 हिस्से थे, उसमें से एक हिस्से को मेरे को दिखाना है नंबर लाइन में, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं उसको, ठीक है। फ्रैक्शन का कुछ और एग्जांपल हम देख सकते हैं। फ्रैक्शन का अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें ना, तो जैसे अगर मान लो कि ये है, मान लो कि चॉकलेट है, ठीक है। चॉकलेट में देखते होगा कि स्क्वायर शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में बटा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसमें टोटल 12 है, 12 स्क्वायर है इस चॉकलेट में, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि एक टुकड़ा जो होगा उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है, मतलब कि अगर बोला जाए तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे दिखाएंगे। तो भाई मेरे यहां टोटल कितना रहा है, यहां टोटल कितने टुकड़े हैं, टोटल 12 टुकड़े हैं, और 12 टुकड़े मिलके ही क्या बने हैं, ये कंप्लीट बने हैं, है ना। तो एक पार्ट है 12 पार्ट का, ठीक है, एक पार्ट 12 पार्ट में से, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/12, ठीक है, ठीक है जी। 5/12 को ले लो, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना, डायग्राम ऐसा हो कुछ होगा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कैडबरी का, चॉकलेट का,
2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 12 पूरा हो गया। अब मैं बोलूँ ना, अगर मैं बोलूँ कि ये जो है 5/12 निकालो, तो कुछ ये है, तो टोटल है 12 पार्ट। उसमें से मान लो कि इतना किसी ने उड़ा लिया है ना, इतना मान लो कि चॉकलेट खा गया कोई, तो कितना हिस्सा खा गया वो, तो 12 हिस्से का 5 हिस्से खा गया। 12 थे, इक्वल पार्ट थे, हमेशा हमेशा याद रखना कि जितने भी टुकड़े होंगे ना वो सारे इक्वल में होंगे। तो 12 रहा होगा, 12 पार्ट में बटा था, उसमें से 5 किसी ने उड़ा लिया, तो क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, 5/12। अगर इसी को हम नंबर लाइन पे ले जाए, नंबर लाइन पे, ठीक है, तो ये हो गया 0 भैया, और ये हो गया 1, और हमेशा न्यूमरेटर कितना है, इतना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं 12 हिस्सों में बांटेंगे इसको। और हमेशा याद रखिएगा एक चीज कि यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, तो डेनोमिनेटर, तो इस केस में हम करेंगे क्या, ये कोई यहाँ पे याद रखेंगे कि कोई इंटीजर इसमें है नहीं, है ना, ये जो वैल्यू होगा इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में होगा, इसीलिए हम यहाँ पे दिखाएंगे इसको 0 से 1 के बीच में। मान लो कि कितने टुकड़े हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, यहाँ पे मान लो कि 1 है। तो रफली हम अगर दिखाए ना, तो रफली हम देख रहे हैं, अगर मेरे को बोलेगा कोई कि 5/12 दिखाओ, तो 1 2 3 4 5, है ना, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 5वां यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ 5/12 दिखाते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई बोले कि 12/12 दिखाओ, तो 12/12 कुछ देखो, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ कुछ होगा, इसको हम लिख सकते हैं 12/12। अगर मैं बोलूं कि 12/12, है ना, 12 टुकड़ा आपको उठा के ले जाना है, या फिर 12 ही पूरा मिल गया, 12 टुकड़ा, तो 12 था, 12 किसी को मिल गया, मतलब क्या हो गया, वो पूरा होल पार्ट को ले गया, एक पूरा होल पार्ट को वो ले गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या बचा, इसी को मतलब ये अपने आप में क्या है, होल पार्ट, मतलब यूनिट में अगर देखा जाए तो 1 है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी चीज को अगर हम बोलते हैं कि एज ए होल है ना, तो फिर हम उसके बारे में देख रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि आई एम द पार्ट ऑफ द फैमिली। एक एग्जांपल है, एकदम देसी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि आई एम द पार्ट ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द फैमिली, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि मेरी फैमिली में 8 लोग हैं, तो 8 लोग हैं, तो उनमें से मैं एक हूं, तो इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल फैमिली है 8, उसमें से मैं भी एक हूं, उसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने फैमिली में ओनली वेजिटेरियन हूं, ठीक है, तो भी हम ऐसे ही दिखा सकते हैं कि अगर मेरी फैमिली जो है टोटल 8 है मेंबर्स, तो वेजिटेरियन कितने हो जाएंगे 1, तो उनको हम रिप्रेजेंट किन में से करेंगे, तो 8 में से एक जो होगा वो वेजिटेरियन होगा, तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि एक तो वेजिटेरियन है, लेकिन नॉन वेज जो खाएंगे ना, नॉन वेजिटेरियन जो होंगे, उनकी फ्रैक्शंस क्या होंगी, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक वेजिटेरियन है, बचे कितने हैं 7, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी 7/8। ठीक है, ये समझ लेते हैं। अब आते हैं नंबर लाइंस पे। नंबर लाइंस पे आते हैं।
इसको हाफ को दिखाना सिंपली, ठीक है। तो ये रहा 0, ये रहा 1, है ना। इनके बीच इनको दो टुकड़ों में बांटेंगे, हाफ रिप्रेजेंट करना है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाफ क्या 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये दिखने से लग रहा है ना ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा 1 से कम होती है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है ना डिनोमिनेटर से कम होता है। तो अगर नंबर जो है, ठीक है, अगर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, 1 से, तो हम लोग उसको हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 0 एंड 1 के बीच में लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो कोई इंटीजर नहीं है, अपने आप में पूरा नंबर नहीं है, पूरा संख्या नहीं है, कोई होल नंबर यहाँ नहीं दिख रहा होगा कोई, है ना। एक क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। तो इसको दो टुकड़ों में बांट दो, ठीक। सिंपली 0 से 1 के बीच में ये नंबर होगा, लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे होगा ये 1/2, कुछ यहां पे होगा, ठीक है। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें 9/4 को, तो 9/4 कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। सबसे पहले 9/4 में हम देखते हैं तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर होगा ना वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहला जो तरीका होगा ना उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ले जाए। तो 4 to the 8 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/4। तो अगर नंबर लाइन यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, आगे ले चलते हैं 3 होगा। तो ये नंबर जो है ना 2 and 3 के बीच में ही होगा, 2 and 3 के बीच में ही ये एग्जिस्ट करेगा। तो 2 तो भैया यहां हो गया, ठीक है। और 1/4 जो है ना, हम हमेशा बात करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, जितना होता है उतने ही टुकड़ों में हम इन चीजों को बांटते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर है 4 तो कितना टुकड़ा बटेगा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 4 टुकड़ा में बटा। तो यहां पे जो नंबर होगा ना वो 4 टुकड़ा का जो है 1 टुकड़ा दिखाना है, 4 में से 1 दिखाना है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट नंबर एक इंटीजर है 2 प्लस कितना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 + 1/4। आगे क्या है, तो कुछ यहाँ है 1/4, तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टुकड़ा में से 1 टुकड़ा आपको दिखाना है, यहाँ लेके चलना है। तो ये नंबर कुछ यहाँ पे होगा 2 and 1/4, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको बहुत ही और डिटेल में हम समझ सकें। एक एग्जांपल है -8/3, -8/3। इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 8 को डिवाइड करो 3 से, 3 2 6 2, है ना। ये माइनस में होगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रखो यार, 2 + 2/3, ठीक है। इसको चाहो तो आप ओपन कर सकते हो, -2 -2/3। अब चीज यार हमेशा एक बात याद रखना कि अगर कोई चीज ना अगर हम घटाते हैं तो नंबर लाइन में हमेशा हम लेफ्ट साइड में जाते हैं घटाते हुए, ठीक है, लेफ्ट साइड में हम जाते हैं। अगर कोई चीज हम ऐड करते हैं तो हम राइट डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं, पढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है। तो नंबर लाइन में कुछ ऐसे दिखाएंगे हम, ऐसे। तो यहां पे तो भैया हो गया 0, यहां हो गया -1, यहां हो गया -2, यहां हो गया -3। तो ये नंबर जो होगा ना, ये नंबर 2 and 3 के बीच में होगा, -2 and -3 के बीच में ही होगा।
तो -2 तो यहां हो गया। इस फ्रैक्शन को देखिए, इस डेनोमिनेटर को देखिए, इतने टुकड़ों में आपको बांटना है। तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा हो गया। इस 3 टुकड़े में से 2 टुकड़ा को यहां पे लेके जाना है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका -2, 2/3, इंटीजर 2/3। समझ में आए भैया? तो ये है कहानी। अगर एग्जाम्पल में आ जाए, एक क्वेश्चन अगर आ जाए -17/-5, मान लो कि कोई क्वेश्चन है, मान लो कि इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये कट के क्या हो जाएगा 17/5, ठीक है। 17/5 ही होगा, इसको रिप्रेजेंट करें क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी को आप क्या करोगे, आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5 3 जा 50, इसका मतलब ये हुआ 3 इंटीजर 2/5 को आपको दिखाना है। तो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और आगे बढ़ते हैं क्योंकि 3 से ज्यादा है ना, और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस हो रहा है, मतलब 3 के साथ आपको इस पार्ट को ऐड करना है और राइट डायरेक्शन में बढ़ना है क्योंकि प्लस है। तो इनको यहां पे देखो कि डेनोमिनेटर कितना है, 5 है, फ्रैक्शन में दिखना यही है, और ये 1 से कम है, इनकी वैल्यू 1 से कम है। तो ये पूरा इसको हम देखते हैं तो इसको एक यूनिट मानते हैं, एक यूनिट। इसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 भाग में से 2 भाग को लेके दिखाना है यहां पे, तो नंबर कुछ यहां पे होगा, 3 इंटीजर 2/5,